ये हमने बना लिए हैं 4 पर्चे एक साथ। अब 4 पर्चों में 4 लोगों को बुलाएंगे और जो व्यक्ति जो पर्चा उठाएगा वह जो प्रश्न बोलेगा उसी का पर्चा वह उठाएगा, किसी दूसरे का नहीं उठा सकता। अभी तक जिनको बुला रहे थे हम माइंड रीडिंग कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे या हमने बुला लिए होंगे। अब इस अंजाम को आप देखिएगा। हमने ये 4 पर्चे को उल्लेखित किया हुआ है और चारों पर्चे हमने ये रखे हुए हैं लिखकर। अब 4 लोग आएंगे और चारों पर्चे हमारे इस प्रकार से रखे रहेंगे, चारों पर्चे। और पहले वो प्रश्न बोलेगा, फिर एक पर्चा चुनेगा। वो जो पर्चा चुनेगा उसकी वो बात इस पर्चे में छपी मिलेगी। क्योंकि अभी तक हम माइंड रीडिंग कर रहे होंगे, अभी तक हम जिन्हें बुला रहे होंगे वो हमारे होंगे। और रुकिए, ये 4 लोग हम नहीं बुलाएंगे। इन 4 लोगों में पहला नंबर, आप जो वर्दी पहने हैं आपने भी अर्जी लगा रखी है और आपने अभी अभी कहा कि इन 4 पर्चों में हमारा भी एक पर्चा है। तो आपको ही हम चुन रहे कि आप 3 और ले आइए पीछे से। आप जाइए जो आपके परिचय के ना हो, महिला हो पुरुष, सुन लीजिए श्रीमान जी, महिला हो पुरुष हो बूढ़ा हो आपका भरना हो, आप 3 लोगों को लेकर के आइए। आप जिसे लेकर आएंगे उसी का ये पर्चा लिखा हमने रख लिया है पहले से। और ये अद्भुतता का विषय एक और सुनिए श्रीमान जी, आप उसी को उठाएंगे जिसे हमारे हनुमान जी चाहेंगे, जिसे हमारे सन्यासी बाबा चाहेंगे, और नहीं कोई उठ सकता। पहले से ही हमारे हनुमान जी महाराज ने ये लिखवा दिए हैं। अब वही उठेगा जिनके पर्चा लिखे धरे हैं। अब देखिए कैसे ये हो सकता है। खड़े करते जाना है अलग, एकदम लास्ट में जाइए श्रीमान जी, एकदम लास्ट में नजर घुमाइए। महिला में, पुरुष में, बूढ़े ठेड़े जवान, अपने मन से। अब तुम लोग सीताराम जपो, बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी खड़े मत हो, बैठ जाओ। विज्ञानकों के लिए जो कहते थे कि गुरुजी तो दिमाग का पढ़ ले, तो उनकी ठटरी बार वे खिलाने अद्भुत प्रयोग है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है बताइए, कैसे हो सकता है बोलिए। अरे बजरंगबली सहाय, तो फिर क्या डरना। वहीं खड़ा कर दो चारों लोगों को, अगर उनके बुलाए हुए आवे तो चारों लोगों को खड़ा कर देना। राम, इसमें नंबर भी डाल देते हैं, राम 2 3 4 3 2 1 और ये 4 हो गए। 4 लोग, 3 लोग कहां है, एक और कहां है? पक्का माइक दीजिए इनको, बैठ जाइए सब, माइक दीजिए इनको। आपकी पहचान के तो नहीं है चारों? कोई भी पहचान का नहीं है गुरुजी। आप हमसे पहले तो नहीं मिले? कभी नहीं मिला गुरुजी। आता कहां से हैं आप?
मैं अशोकनगर में ही पदस्थ हूँ। हाँ, और आप चिंता ना करें, आपके एसपी महोदय भी यहीं बैठे हुए हैं, तो उनकी नजर के सामने हो रहा है। जी सर। तो आप मानते हैं कि कोई इस प्रकार से लिख दे और फिर जो आवे, जो पर्चा वो चयन करे उसी का निकलेगा? हनुमान जी के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है गुरुजी। वाह! अब आप इन चारों में से बदलना तो नहीं चाहते? जी नहीं गुरुजी। फाइनल जी गुरुजी। लॉक कर दें? जी गुरुजी। तो यही चारों लोगों के पर्चा हैं। जय हो। और अगर बदलना हो तो हनुमान जी और लीला कर देंगे। बदलना तो नहीं है? जी नहीं गुरुजी। पक्का? जी गुरुजी। आप पहले जिसको भेजना चाहें भेज दीजिए। आप चले जाओ, चले जाओ। बालाजी राजे राजे। आप पढ़ लेते हैं हिंदी? आ जाइए, तब तो फिर अच्छा है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की जय। माइक लीजिए, माइक लीजिए। कहां से आए हैं? कहां पड़ता है ये? यहीं अशोकनगर जिले में। माइक नजदीक करो जरा मुंह के। आप उनको पहले से पहचानते थे क्या? उनको जो पुलिस में है? आप हमें जानते? पहले मिले? पहली बार। प्रश्न पूछो, क्या विषय है आपका? पूरी बेदांत है घर में जी। और नाच भी करेगा तो आधा करता है, बेचता हूँ जी। इन चारों में से आप एक पर्चा चुनिए। अब देखिए, ये इनका विषय है, चूंकि इनकी भाषा में समझ में नहीं आई कि इनका प्रश्न क्या है, लेकिन पर्चा बोलेगा कि ये क्या पूछने आए। इन चारों में से एक पर्चा कोई चुनिए। ये चार हैं, ये 4 नंबर, कोई भी ये वाला 2 नंबर पक्का? ये 2 नंबर यही है ना? ये हमने 3 रख लिए, अपने काम आएंगे आगे। पढ़िए, माइक नजदीक करिए, नजदीक आइए, नजदीक आइए। अब पर्चा पढ़िए। पेट पीड़ा, घर में धन की दिक्कत, नाश हो गया है 2013 से, पूरा घर बर्बाद है, घर में बाधा है, धन नहीं रुक रहा, अनाज नहीं उगता है। क्या नाम है आपका? पढ़ो, इधर पढ़ो। आपका नाम हरि सिंह है। सरकार की जय। क्या बोल रहा है पर्चा? यही बोल रहा? एकदम सही। कितने तक पढ़े हो? मैं 8वीं तक पढ़ा। 8वीं? पुरानी पढ़ाई है। पर्चा यही बोल रहा? जाओ, आज से तुम्हारे घर पे विनाश ना हुई है, ना अकाल मृत्यु हुई।